केसर का उत्पादन, जो दुनिया में सबसे महंगा और दुर्लभ कृषि उत्पाद माना जाता है, नेपाल में 1 मिलियन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। नेपाल में इसकी खेती विक्रम संवत 2019 से शुरू किया गया था। 2046 साल में ललितपुर के गोदावरी में केसर की खेती का परीक्षण किया गया था। नेपाल के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केवल 7 से 8 किलोग्राम केसर का उत्पादन किया जाता है। जुमला जिले में केसर के फूलों की व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। केसर एक महंगी जड़ी बूटी के रूप में काम करती है। केसर भी किसी व्यक्ति की कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए मस्तिष्क और आंखों की समस्याओं और गर्भाशय के दर्द जैसे हिस्टीरिया से पीड़ित लोगों की मदद करता है। इसके अलावा यदि गर्भवती महिला को केसर मिला हुआ दूध पिलाया जाता है तो उसका बच्चा गोरा पैदा होता है और इसके प्रयोग से मासिक धर्म नियमित हो जाता है। जब नाक से खून बहने की समस्या हो तो माथे पर इसके साथ चंदन का उपयोग में लाया जाता है। आंखों और मस्तिष्क को ठंडा करने और नाक से खून बहने की समस्या को भी रोका जा सकता है। हिमालयन न्यू, हालांकि इस पौधे का नेपाली नाम लोट सल्ला है। इसे ध्यानाग्रह सल्ला, बान सल्ला, रेड उडिया, सिलिंग यूनिरिया, तालिसी पत्रा सल्ला आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसे तिब्बती में सिंघेसिन, संस्कृत में मधुपर्णी और अंग्रेजी में हिमालयन न्यू के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर से बर्मा और नेपाल के पश्चिम में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह नेपाल में पिछले 2 दशकों से बहुत लोकप्रिय है। स्तन और गर्भाशय के कैंसर में इसकी उपयोगिता सिद्ध होने के बाद नेपाल में इसके व्यापार में तेजी आई है। वर्तमान में यह केवल पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इसे एकत्र करने की अनुमति दी गई है। इसकी कीमत प्रति किलोग्राम 1.5 मिलियन है। इससे निकला अंतिम पदार्थ कैंसर को ठीक करने में मदद करता है। इसका उपयोग तब बढ़ा जब यह साबित हो गया कि यह विभिन्न असाध्य रोगों का इलाज कर सकता है। विकसित दुनिया के वैज्ञानिक पिछले कुछ दशकों से इस पर शोध कर रहे हैं। केवल 1990 के दशक के बाद से वैज्ञानिकों को पता चला कि टोक्साल नामक एक रेजिन पदार्थ कैंसर को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी है। ऐसा कहा जाता है कि एक मरीज के लिए 4 से 5 ऐसे पिलों की जरूरत होती है। 1 ग्राम टेक्सल की लागत $4 जितनी है और अब तक हिमालयन न्यू ही दुनिया में टेक्सल की मुख्य स्रोत है। शिलाजीत एक प्रकार का पदार्थ है जो नेपाल के हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। इसकी संरचना का उपयोग विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया गया है। इसका उत्पादन बहुत कठिन है क्योंकि यह कठिन स्थानों पर पाया जाता है। यदि इसे किसी जीवन के जोखिम में एकत्र किया जाता है तो इसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक पाया जाता है। शिलाजीत 2 प्रकार की होती है। एक श्वेत, जिसे श्वेत शिलाजीत कहा जाता है, और दूसरा लाल पीला है जिसे लाल शिलाजीत कहा जाता है। पर तरल अवस्था में होता है, बाद में यह जम जाता है। आयुर्वेद में शिलाजीत को एक रसायन माना जाता है। इसका उपयोग सर्दियों में कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। शिलाजीत को पत्थर के पसीने के रूप में भी जाना जाता है। यह गहरे काले रंग का होता है। इसका उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि इसका उपयोग फायदेमंद है, लेकिन इसका उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं। यह बहुत फायदेमंद खनिज है जो यौन शक्ति बढ़ाने में उपयोगी है। यह शरीर को युवा रखने में भी मदद करता है। यारसा गुम्बा एक मूल्यवान जड़ी बूटी है जो नेपाल और तिब्बत के पहाड़ों में पाई जाती है। यह समुद्र तल से 3000 से लेकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसीलिए इसे टॉनिक माना जाता है और इसमें एक टॉनिक के सभी गुण होते हैं। यह वीर्य में शुक्राणु की संख्या बढ़ाने और शुक्राणु को स्वस्थ रखने के लिए चीनी दवा के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। यह पीलिया में उपयोगी पाया गया है। इसकी कीमत नेपाल में 28 लाख प्रति किलोग्राम है। जिस स्थान पर यारसा गुम्बा पाया जाता है वहाँ के लोगों के अनुसार
रक्त के थक्कों को रोकने के लिए यारसा-गुम्बा की प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होने पर इसे पीसी हुई यारसा-गुम्बा को दूध में मिला के प्रयोग में लाया जाता है। कुछ लोग यारसा-गुम्बा को मधुमक्खी की शहद और दूध के साथ ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह मानते हैं कि उबले हुए दूध के साथ इसका पाउडर खाने से विटामिन की कमी की भरपाई हो जाती है। चिरायता नेपाल में पाई जाने वाली एक प्रकार की जड़ी बूटी है। इसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। नेपाल से निकाली गई जड़ी बूटियों में आयुर्वेद में चिरायता का एक विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि चिरायता पीने से शरीर के खून को साफ रखता है और शरीर में किसी प्रकार की घाव घुस को भी चिरायता ठीक करता है। विदेश में निर्यात होने वाले जड़ी बूटियों में इसका स्थान भी अहम है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में भी शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।